हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर डार्क। मैं हूं आफ्ताब। आज हम हमारे नए एपिसोड के लिए आ चुके हैं चिलिंग ट्यूसडेज विद एक्सप्लोर डार्क के। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। प्लीज़ इसे गौर से सुनिए और जितना हो सका आप ये कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक पर्सन का मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और रियल लाइफ स्टोरी है जिसके साथ ये हुआ है। उसके पूरे क्लिप्स एंड उसके विजुअल्स, हर एक चीज़ इन डिटेल हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक जुड़े रहे वीडियो के साथ, और आपको हर एक ऐसे ही नोटिफिकेशंस आती रहेगी। अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते रहोगे तो आप हमें वहाँ पर कई सारी ऐसे स्टोरीज़ के लिए भी अप्रोच हो सकते हैं, और आपका भी मैं अगर रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आपका है तो मैं आपका इंटरव्यू भी लूँगा, अगर रियल है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कि ये है एक इंसिडेंट जो टेक प्लेस हुआ है लॉस एंजलिस में। तो ये जो लॉस एंजलिस में इंसिडेंट प्लेस हुआ है ये 2013 का इंसिडेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसके अंदर ये इंसिडेंट जिसके साथ हुआ है ये लड़की है, इसका नाम है एलिसा लेम। तो ये एलिसा लेम एक स्टूडेंट थी और ये कैनेडियन सिटीज़न थी। तो ये एक बाइपोलर पेशेंट भी रही है और इसका कुछ डिप्रेशन के कुछ टैबलेट्स वगैरह भी खाती थी ये लड़की। और इसकी बहुत बचपन से ही ख्वाहिश थी कि लॉस एंजलिस घूमे, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते थे क्योंकि उसका मेंटल स्टेट जो था वो सही नहीं था। तो फिर भी अपने पेरेंट्स को मनाने में कामयाब रही, और अपने पेरेंट्स से ये एक डील हुई थी उसकी कि वो कंटिन्यू उसके पेरेंट्स को डेली कॉल करेगी और बात करेगी। तो वैसे ही वो जो भी डील हुई थी वो डील के मुताबिक वो कंटिन्यू अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी 4 दिन तक। फिर उसके बाद पता नहीं अचानक से वो गायब हो गई, इस दुनिया से ही गायब हो गई। पता नहीं चला कि एक्चुअल में एलिसा लेम है तो है कहाँ, गई तो गई कहाँ। उसके पेरेंट्स से वो बात नहीं कर रही है, और जो वहाँ जहाँ पर वो रह रही थी लॉस एंजलिस में, वहाँ पर से भी उसका नामो निशान मिट गया था। लेकिन आखिर गई तो गई कहाँ एलिसा लेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इन डिटेल ये मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग गौर से सुनिए और हर एक कैरेक्टर और हर एक डिटेल को अच्छे से सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मैंने एलिसा लेम के बारे में अभी तो बता दिया है। ये लॉस एंजलिस जब जाने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस की, तो लॉस एंजलिस एक महंगी सिटी मानी जाती है, और यहाँ पर एक सिटी से दूसरी सिटी जब हम विज़िट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो पैसों की बचत हमें बहुत ज़रूरी रहती है। तो एलिसा लेम भी सेम वैसे ही फॉलोअप कर रही थी, और वो एक लग्जरी होटल है जिसका नाम है सेसिल। तो ये सेसिल जो होटल है ये बहुत ही विंटेज होटल में से एक होटल थी, बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है। 1924 में ये होटल बनी थी, और जैसा कि 1924 में ये होटल बनने के बाद 2017 में ये होटल कम्प्लीटली गवर्नमेंट से सील कर दी गई है, और आज की डेट में भी ये गवर्नमेंट से सील करी हुई होटल है। इसके 19 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और 700 रूम्स है इस होटल में। तो ये होटल फेमस इसलिए हुई क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिसकी तरफ से गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। फॉर एग्जांपल कई सारे मिस्टीरियस डेथ्स हुए हैं यहाँ पर, कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुए यहाँ पर। मिस्टीरियस डेथ इन द सेंस लोग खुद से अपने आप को मार लेते थे यहाँ पर, बिल्डिंग के विंडो में से कूद जाते थे, और कई सारे लोग अपना खुद का गला काट लिए वहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग ऐसा फैक्ट हुआ यहाँ पर कि एक 1990s में एक रिचर्ड बोलकर एक बंदा था। तो ये एक सीरियल किलर था। तो ये बंदा यहाँ पर अपना एक बसेरा कर लिया था, एक रूम में ही रहता था वो, और वो रूम से जाता ही नहीं था, होटल से जाता ही नहीं था, जाता आता था लेकिन छोड़ता नहीं था होटल। तो रहने का ठिकाना बना लिया था बेसिकली वो। ये जो रिचर्ड था, तो ये रिचर्ड ने इसी होटल के रूम में 17 मर्डर किए थे 1990s में, और उसकी नेचुरल डेथ हुई इसी होटल में। और उसके बाद से कई सारे लोग वहाँ के होटल के क्लेम किए, जो भी स्टाफ वगैरह था, कि यहाँ पर उसके विजुअल्स दिख रहे हैं और वो क्लियरली विजिबल दिख रहा है।
कई सारे लोग के रूम में दिखा, कई सारे लोग को लॉबी में दिखा, होटल के स्टाफ को दिखा, होटल के किचन में दिखा। ये कई सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे और ऐसे ही कई सारे मर्डर्स वहाँ पर हुए थे सिसिल होटल में। तो हम आपको इस होटल की पूरी डिटेल तो बता चुके हैं। अब इससे हटके हम आपको ये बताएंगे कि ये कनेक्शन आखिर है क्या कि एलिसा लेम और सिसिल होटल। जब एलिसा लेम लॉस एंजलिस आने पर ये इस होटल में रुकी तो उन्हें पैसे बचाने के चक्कर में एक शेयरिंग रूम ले रही थी। तो वहाँ पर अलाउ था शेयरिंग में रूम, तो वहाँ पर 2 लड़कियों के साथ वो रूम शेयर कर रही थी। तो वो 2 लड़कियों से उसकी जम नहीं रही थी, तो कंटिन्यू 3 दिन तक वो लोग के साथ ही रही। बहुत लड़ाई हो रही थी उन लोग की। तो होटल के स्टाफ ने उन्हें, मैनेजमेंट ने अलग अलग किया और अलग अलग करने के बाद उसे 4th डे 5th फ्लोर के एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि वो सिंगल रही थी। तो जैसा कि वो अपने पेरेंट्स से कंटिन्यू वादे पर थी, बात कर रही थी, तो एग्जैक्टली सेम तरीके से वो 3 दिन तक वो लोग के लड़कियों के साथ रहकर बात की। फिर उसके बाद 4th डे उसने अपने पेरेंट्स से बात की रात में। उसके बाद से एलिसा लेम कम्प्लीटली गायब हो गई इस दुनिया से। तो लास्ट उसकी तलाश में जब मालूम चला कि आखिर ये गई तो गई कहाँ, तो होटल के मैनेजमेंट भी यही समझ रहा था कि शायद ये होटल छोड़कर चले गई है, और इसके पेरेंट्स समझ रहे थे कि ये हमसे कुछ नाराज़ है और डिप्रेशन में आके हमसे बात नहीं कर रही है, इसके साथ कुछ हो गया है, कहीं कुछ दिन के बाद ये वापस आएगी, कॉल करेगी। बहुत परेशान थे उसके पेरेंट्स, यही समझ रहे थे। लेकिन मिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। एक ऐसे इंसिडेंट्स आए इस स्टोरी में, इस मिस्ट्री में, कि पूरी दुनिया उस टाइम पर 2013 में शॉक हो गई और अभी तक भी कोई कंक्लूजन नहीं मिला है इस चीज़ का। तो एक्चुअल में एलिसा लेम की जो लास्ट फुटेज थी, वो लास्ट फुटेज एक लिफ्ट में रही। तो जब वो लिफ्ट की फुटेज आपको अब बताऊंगा मैं, देखिए इस लिफ्ट की फुटेज में जब उसके साथ एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि मैं खुद भी शॉक हो गया देखकर, शायद आप लोग भी शॉक हो जाओगे अगर आप गौर से देखोगे। तो वो लिफ्ट में जाती है, लिफ्ट में जाने के बाद कंटिन्यू लिफ्ट के हर एक फ्लोर के बटन को प्रेस कर रही है, और वो जैसे ही हर फ्लोर पर जा रही है, डोर ओपन हो रहा है, वो डोर के बाहर जा रही है और झांक रही है राइट में, लेफ्ट में। फिर ऐसे ही फिर लिफ्ट के अंदर आ रही है और लिफ्ट के कोने में छुप जा रही है, छुप कर किसी से डर रही है वो, और बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रही है। तो वैसे ही करते हुए एक फ्लोर आता है, वो फ्लोर पर रुकती है, लिफ्ट ओपन होती है। और एक बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जब लिफ्ट ओपन होती है तो खुद से लिफ्ट बंद भी होती है, लेकिन वो जो फ्लोर पर जब लिफ्ट रुकी तो उसके बाद जब एलिसा लेम बाहर आई तो वो किसी से बात कर रही है। तो जब बात कर रही है, फुटेज में बताया गया है कि उसके साथ कोई नहीं है और वो किसी से बात कर रही है, और इतनी डरी हुई है कि वो अंदर आने के बाद लिफ्ट की डोर बंद होती है और बहुत ही वियर्ड हरकतें करती है। वो फुटेज के बाद एलिसा लेम कहीं पर भी होटल में नहीं मिली। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ, जो किससे बात कर रही थी, क्या उसे कुछ दिख रहा था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ ये जो मैंने आपको बताया है कि इसके फुटेज वगैरह के बारे में, ये फुटेज वगैरह तो बाद में आई। सबसे पहले इसके लिए एक पीछे के समय चलते हैं। 19 डेज हो चुके थे एलिसा लेम गायब होकर होटल से। तो ये सिसिल होटल से 19 डेज के बाद कंप्लेन आ रही थी जो वहाँ के गेस्ट थे उनकी तरफ से, और वो लोग ये बता रहे थे कि पानी में से गंदा सा टेस्ट आ रहा है और एक गंदी सी स्मेल आ रही है पानी में से, और कई सारे स्टाफ को और वहाँ के गेस्ट को पानी में से एक ब्लैक पानी आ रहा है, खाली नॉर्मल पानी नहीं आ रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया गया। तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो लोग ऊपर गए, ऊपर जाके चेक किया तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स थे होटल के ऊपर, होटल के टेरेस पर। तो ये वाटर टैंक्स पर गए एक लैडर से। तो जब ये लैडर से गए ऊपर जाने के बाद वो जो भी उसका लिड था, मतलब जो ढक्कन था, वो हटा कर देखा, 1 का 2 का जो भी था, वो देखने के बाद एक उसके अंदर एक अनयूजुअल ऐसी चीज़ मिली उन्हें। एलिसा लेम की बॉडी थी, पता चला नहीं कि एलिसा लेम की थी वो एक बॉडी मिली उसके अंदर से, पानी में से, डेड बॉडी। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस वाले आए, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेकर गए, सब चेक किया। तो हर एक चीज़ चेक करने पर पता चला कि वो एलिसा लेम की बॉडी थी, और
जब मालूम चला कि एलिसा लेम की बॉडी है तो पूरे लोग शॉक हो गए, ऐसा कैसा एलिसा लेम ऊपर जा सकती है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि वहाँ पर लिफ्ट में से निकलने के बाद एलिसा लेम ऊपर जाने के लिए एक डोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे टेरेस जाने के लिए। तो जब टेरेस जाने के लिए वो डोर ओपन करेगी या ओपन करने की कोशिश भी करेगी तो एक अलार्म है जो पूरी ओवरऑल 19 फ्लोर्स की बिल्डिंग की हर फ्लोर पर इतनी ज़ोरों से बजता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी जो वहाँ की थी वो उसके पास ही एक्सेस रहता है इस चीज़ का कि वो अलार्म ऑफ कर सके। तो चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सिक्योरिटी उनसे कुछ मिलेवा भी था, कुछ था, तो वो अगर ऑफ भी करता था, वो फॉर एग्ज़ाम्पल अलार्म ऑफ भी करता था, तो वो एलिसा लेम के साथ ऊपर जाएगा क्यों? उसे क्या करना है एलिसा लेम से? फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जब ये पुलिस वालों को ये सब फुटेज मिली, हर एक चीज़ मिली, तो ये लोग ने ऐसे क्लेम किया कि एक एक्सीडेंटल डेथ है। एलिसा लेम ऊपर गई थी, ऊपर जाकर वहाँ पर ऐसे ही टैंक को देख रही थी और ख़ुद से पानी में गिर गई। अरे यार, पानी में अगर गिर गई वो, तो फिर उसका जो लिड है वो 20 kgs का है। तो पानी की टैंक इतनी बड़ी है कि आप खुद वहाँ पर एक लैडर से चढ़ रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड्स लैडर से चढ़ रहा है, बॉडी निकाली भी गई है तो एक कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करके निकाली गई, डायरेक्टली कोई अंदर नहीं जा सका है टैंक में। बहुत बड़े टैंक्स है, वाटर टैंक्स। तो आप ऊपर जाने के बाद वो लिड हटाओगे और कोई सुसाइड कर रहा है या मैं भी सुसाइड कर रहा हूँ तो उसके अंदर जाएगा और जाकर अंदर कूदेगा, फिर कितने की अंदर पानी रहेगा, उसके बाद वो बंद कौन करेगा? उसका ढक्कन कौन बंद करेगा? लिड कौन बंद करेगा? और वो 20 kgs का वो लड़की कर सकती है, हटा सकती है। आप देखिए उसकी फुटेज, उसकी हालत से वो 20 kgs नहीं हटा सकती है। अगर ये किसी और का भी काम है, कोई मर्डर भी कर कर अगर उसे वहाँ पर डाला है, तो फिर एक हिसाब से देखा गया तो अपने कंधे पर वो लैडर पर उसे डालकर लेके जाएगा और लेकर जाकर उसे अंदर डालकर फिर बंद भी करेगा, फिर वापस भी आएगा। वो भी 4 मिनट की फुटेज जो कि वहाँ से गायब है। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ये प्लेस विज़िट की, विज़िट करने के बाद वो कई सारी फुटेजेस देखे, हर एक चीज़ देखी। देखने करने के बाद वो लोग के हिसाब से एक गेम है, लिफ्ट एलिवेटर गेम बोलते हैं इसे। तो जैसा कि ये ओइजा बोर्ड, ये सब गेम्स है जो अपने स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए जो खेला जाता है, तो एक ऐसा ही गेम है एलिवेटर गेम। तो ये गेम में आपको एक मिनिमम 10 फ्लोर अबाव के बिल्डिंग देखना पड़ेगा और वो उसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो प्रोफेशनल हैं उनके हिसाब से इसके अंदर आपको लिफ्ट के हर एक फ्लोर के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। और जब आप प्रेस करोगे तो हर फ्लोर पे लिफ्ट रुकेगी और 10th फ्लोर अबाव होने से पहले या अबाव हो जाने के बाद अगर कोई अंदर आता है तो आपको उससे बात नहीं करनी है। वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। अगर आप उससे बात करते हो या उससे डर जाते हो, कुछ ऐसा होता है, आप रिप्लाई देते हो उसके पूछने पर, तो आप कंप्लीटली उसकी दुनिया में चले जाते हो और वापस नहीं आते। वो आपको टोटली हिप्नोटाइज कर देगा। तो ये ऐसा माना जाता है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बस जैसा कि वो लोग बताते हैं वही हिसाब में मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ। तो वो लोग का मानना है कि यहाँ पर एक कुछ बहुत ही बड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है और इसकी तरफ से ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो ये होटल कम्प्लीटली बंद हो चुकी है अब फ़िलहाल 2017 में। तो अब आपके हिसाब से आप मुझे ये बताइए, अगर एलिसा लेम की जो डेथ हुई है, अगर ये जो मिस्ट्री है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ आप अपना सजेशन दे सकते हो, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा उसका सजेशन दीजिए। कमेंट्स करिए, कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा उसकी डेथ के पीछे, उसके राज क्या होगा। क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या वो एक्सीडेंटल जाकर गिर गई? अगर गई तो फिर उसको वो अलार्म ऑफ करके उसको टेरेस पर लेकर कौन गया? अगर मर्डर भी हुआ तो 4 मिनट के अंदर क्या वो अलार्म ऑफ करके फुटेज ख़त्म करके फिर ऊपर जाके उसको टैंक में डाल के फिर क्या नीचे आ सकता था उतनी बड़ी टैंक में से? तो आप ये सब चीज़ें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर आप कंटिन्यू इसे शेयर करते रहें, लाइक करें और प्लीज़ आप तो कमेंट में हर चीज़ बताओगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।